देखिए, कई लिहाज से आपको देखना होगा। पहला तो ये कि जो राज्य सरकार का टैक्स है वो राज्य सरकार का है ही, लेकिन जो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लेती है, क्योंकि जीएसटी में तो आता नहीं है, उसमें से भी 40% राज्य सरकार को लौटाना पड़ता है। यानी जो केंद्र सरकार के पास पैसा जा रहा है वो सिर्फ 60% जा रहा है, 40% उनके भी पैसा के राज्य सरकार के पास आता है, सिर्फ सेस को छोड़कर। सेस का पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास आता है। पहली ये चीज रही। दूसरी चीज, आपने अंतर्राष्ट्रीय दाम की बात की, 2012-13 में सबसे ज्यादा थे, $125 से ज्यादा थे, और उससे तकरीबन अब 3 गुना कम है, $62-63 प्रति बैरल के हिसाब से है। लेकिन सरकार ने टैक्सेस बढ़ाया है, सरकार ने अपने रिजर्व बढ़ाए, टेक्निकल रिजर्व, क्योंकि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, हमने टेक्निकल रिजर्व पूरे कर लिए थे, और उसके बाद जो सेस है वो भी लगा दिया गया था, ताकि जो उस वक्त कोरोना काल में हमें सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा था वो उतना ही मिले जितना उससे पहले मिल रहा था। लेकिन अब जब दाम बढ़ गए तो सरकार दाम कम नहीं कर रही। अब अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से देखिए, सऊदी अरेबिया ओपेक कंट्री के एक तरीके से नेता के तौर पर है, और उसने अपने प्रोडक्शन में कमी कर दी है। जब प्रोडक्शन में कमी होगी तो जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे, वही नजर आ रहा है। तीसरी वजह यह है क्योंकि यमन में अभी लड़ाई चल रही है, और जो नए राष्ट्रपति है उन्होंने साफ कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि यमन में वो हथियारों की सप्लाई करेंगे नहीं। ऐसे में ओपेक की, यानी जो अरब कंट्रीज है, उनकी अपनी राजनीति डगमगा रही है, और वहां सैचुरेशन है ईरान इराक को लेकर। ईरान के साथ अभी भी न्यूक्लियर डील हो नहीं पाई है। भारत सस्ता तेल ईरान से खरीदता था, वो खरीद नहीं पाया है। सऊदी अरेबिया और यमन के साथ अलग तरह की लड़ाई में उलझा हुआ है, जिसमें कई बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और जो टारगेट होता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, यानी प्रोडक्शन का डर वो भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से और टैक्सेशन के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से जो बोझ है वो सीधे तौर पर राज्य की जनता पर, देश की जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल। तो आखिरकार